बड़ी खबर आ रही है बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी शरद की राखी जाधव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। एनसीपी शरद की मुंबई अध्यक्ष है राखी जाधव, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। शरद पवार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उनकी मुंबई की अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गई हैं, यानी कि पार्टी संगठन की जो मुखिया थी मुंबई में, वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। खबरें आ रही थी कि शरद पवार और अजित पवार जो कि बीएमसी में भी चुनाव साथ लड़ सकते हैं, और इन सबके बीच हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, राखी जाधव का बीजेपी में शामिल होना एनसीपी शरद के लिए कितनी बड़ी यहां चुनौती है, कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि शरद पवार गुट की एकमात्र बड़ी नेता राखी जाधव बची हुई थी मुंबई में, क्योंकि मुंबई में जो एनसीपी के बड़े चेहरे हैं जैसे कि नवाब मलिक है या फिर जिशान सिद्दीकी है, ये तमाम लोग अजीत पवार गुट में थे। शरद पवार गुट का एकमात्र चेहरा था राखी जाधव, और वो मोर्चा संभाले हुए थी महायुति के खिलाफ और शरद पवार की आवाज बनकर सक्रिय थी। लेकिन एक बड़ा झटका लगा, राखी जाधव ने एनसीपी शरद पवार गुट छोड़ने का फैसला किया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अभी कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने स्थानीय घाटकोपर के जो विधायक हैं बीजेपी के पराग शाह, उनसे मुलाकात की, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में नगर पालिका का चुनाव लड़ती हैं, नगर सेवक का, वो पराग शाह के अंतर्गत आता है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है। और मुलाकात करने के बाद अब वो सीधे जा रही हैं मालबार हिल, जहाँ पर संभवतः वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी, मुंबई अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। तो ये बहुत बड़ा झटका है शरद पवार के लिए, क्योंकि अब शरद पवार की पार्टी का कोई बड़ा नेता मुंबई में बचा ही नहीं। तो मृत्युंजय, यानी माना जाए कि मुंबई में शरद पवार की पार्टी का एक तरह से सफाया ही हो चुका है, और ऐसे में बीएमसी चुनाव में कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को साथ लेना ज्यादा बेहतर समझा, शरद पवार की पार्टी को भाव ज्यादा नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जमीनी हकीकत ये है कि शरद पवार की पार्टी का मुंबई में बहुत अधिक जनाधार नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जरूर उनके पार्टी के वोटर हैं, जैसे कि नवाब मलिक जिस क्षेत्र से अणुशक्ति नगर से आते हैं, कुर्ला का इलाका, और साथ में जिशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट का इलाका, ऐसे कुछ पॉकेट्स में जरूर एनसीपी शरद पवार गुट की मौजूदगी रही है। राखी जाधव घाटकोपर ईस्ट से आती हैं और मुंबई में काफी प्रबल एक नेता के तौर पर थी, जो शरद पवार की पार्टी का अपना एक मुद्दा रखती थी। लेकिन अब देखिए कि बाकी के दो नेता जिनका मैंने नाम लिया, नवाब मलिक का पूरा परिवार हो, जिशान सिद्दीकी हो, ये अजीत पवार गुट में है। शरद पवार गुट में एकमात्र नेता, यही बड़ी नेता बची हुई थी राखी जाधव, वो बीजेपी में आ गए। तो समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका, और निश्चित तौर पर ठाकरे परिवार को ये समझता था कि शरद पवार की मुंबई में कोई बहुत बड़ी भूमिका रोल नहीं है, और उन्होंने इसीलिए मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए ठाकरे बंधुओं ने साथ आना प्रेफर किया। बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार गुट की बड़ी नेता राखी जाधव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मुंबई में शरद पवार की पार्टी की अध्यक्ष भी थी वो, लेकिन अब पार्टी में शामिल होने के बाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद, एक तरह से देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी का मुंबई से लगभग सफाया हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।